एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिक्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन के एमएसटी सीटी 2023 के जो भी लास्ट ईयर 12 पीसीएम में जो भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, पूरा मैं एक एक करके आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो सर, लास्ट ईयर के जो एमसीक्यूज होते हैं वो आते हैं क्या? अगर मैं आपसे बात करूं तो प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज रिपीट रेट है वो कम से कम 70 to 80% सेम और सिमिलर टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। इवन विद इन द ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनिक की बात करो तो बहुत सारे बच्चे ऑर्गेनिक से डरते हैं, सर ऑर्गेनिक में इतना सारा रिएक्शन है, कैसे कवर करे, क्या करे। और जब वो जाके पेपर देखते तो पेपर इतना इजी रहता है, उसके बाद बोलते काश कर लिया होता। सर ऐसा क्या आता है ऑर्गेनिक में? अगर आप सीटी का पेपर देखोगे ना तो सीटी के पेपर में ऑर्गेनिक में क्लासिफिकेशन का आता है, मतलब वो पूछेगा किस टाइप का कंपाउंड है, नॉमेनक्लेचर आता है, किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी पूछेगा, हाईएस्ट लोवेस्ट पूछता है आपको, पैरामीटर्स फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट वगैरह यही सब पूछता है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन तो यही आते हैं। रिएक्शन आता है क्या सर? रिएक्शन बहुत ही कम आता है, और अगर जो रिएक्शन आता भी है ना तो कुछ फेमस फिक्स रिएक्शन पूछता है, जैसे एचडीए में अल्कोहलिक केसीएन, अल्कोहलिक एजीसीएन या KNO2 NaNO2 या वर्ड्स रिएक्शन, यही सब ज्यादा पूछता है। ठीक है, और अल्कोहल वगैरह का चैप्टर उसमें भी यही सब टाइप की पूछता है, पूरा नॉमेनक्लेचर और टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो प्लीज आपको ऑर्गेनिक स्किप करके नहीं जाना है, ऑर्गेनिक आपका स्कोर बढ़ाएगा फिक्स है। ठीक है, तो सर क्या आप सिर्फ एचडीए का वीडियो बना रहे हैं, ऐसा बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं है, हम योमिट्स की तरफ से केमिस्ट्री का आरंभ सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 8 चैप्टर्स के वीडियो डाल दिए। ठीक है, आप देखोगे तो सॉलिड स्टेट से लेके 6 फिजिकल के चैप्टर्स के भी हमने लास्ट ईयर के सारे पीसीएम सेक्शन के एमसीक्यूज डाले हैं। ठीक है, ग्रुप 16, 17, 18 के भी एमसीक्यूज हमने डाले हैं लास्ट ईयर के, और पूरा उसके आसपास का थ्योरी भी समझाया है। साथ में हमने ट्रांजिशन एंड लीनियर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी वीडियो डाला है। ठीक है, तो और इसके आगे भी अल्कोहल वगैरह भी फटाफट 3-4 दिन में, हम 5-6 दिन में सारे चैप्टर डाल देंगे, क्योंकि सीटी का पेपर बिल्कुल नजदीक आ गया है। ठीक है, और लास्ट टाइम में आपको प्रीवियस ईयर कंपलसरी करके जाना है, अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में आपका डेफिनेटली 99 परसेंटाइल आ जाए तो, या उससे ज्यादा आए तो। ठीक है, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं 4th ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूं फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहे, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दो और इस पे कमेंट भी कर दो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि एचडीए का, तो एचडीए का जो टोटल एवरेज पेपर में क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन फिक्स आते हैं एचडीए से। लास्ट ईयर टोटल 12 पीसीएम के फेजेस में 37 क्वेश्चंस आए हुए हैं एचडीए से, और ये हमारा वीडियो का पार्ट 2 है। बेसिकली हमने वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो उसके लिए 12 पीसीएम के पेपर्स को 4-4 पार्ट, 4-4 फेज में हमने डिस्कस किया है। 4 फेज में एचडीए का क्वेश्चन डिस्कस किया पार्ट 1 में, अगले 4 फेज का हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, और लास्ट के 4 फेज का हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इसका पीडीएफ भी, आंसर भी हमें दे दो प्रैक्टिस करने के लिए बाद में, तो आप हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, यहाँ मैंने उसकी पीडीएफ डाले हुए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी जो प्रोफाइल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप मुझे मैसेज करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। समझा क्या आपको? ठीक है, अब अगर आपसे मैं एक एक करके एमसीक्यू डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो बेसिकली हम इसमें 4 फेजेस के एमसीक्यू देखने वाले। पार्ट 1 में हमने 9 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एंड 10th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के एमसीक्यू देखे थे। इस वीडियो में हम बेसिकली 11th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एंड 12th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के एमसीक्यूज देखने वाले। ठीक है, तो 11th में शिफ्ट 1 में टोटल 3 एमसीक्यूज आए हुए, आप तीनों एमसीक्यू ध्यान से देखो। एक भी एमसीक्यू रिएक्शन का दिख रहा है? नहीं। एक एमसीक्यू आईयूपीएसी का है, एक एमसीक्यू स्टेबिलिटी का है, एक एमसीक्यू ऑर्डर का है, मतलब किसका वॉल्यूम पॉइंट ज्यादा है, हाईएस्ट वाला पूछा है, लोएस्ट भी पूछ सकता है, मतलब इसी टाइप के एमसीक्यूज आते हैं। अपने को यही प्रिपेयर करना है बस। ठीक है, अब आपको लिखे द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, आपको एक कंपाउंड है इसका आईयूपीएसी, देखो इसको फटाफट एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शन, बट पहले मैं आपको आईयूपीएसी लिखना बता देता हूं, नेमिंग अच्छे से बता देता हूं अगर आपको नहीं आता है तो, और फिर उसके बाद ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे वो भी मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले जब भी ऐसा कंपाउंड है ना उसको कार्बन के फॉर्म में स्ट्रेट बनाने का कोशिश करो। एक कार्बन है, रिंग तो बना नहीं है, क्लोज होता तो रिंग होता,
तो एक कार्बन मैंने बना दिया, देखो एक कार्बन ये मैंने बना दिया। फिर मैंने इस कार्बन को ऐसा बनाया, सीधा बनाते जाओ। फिर मैंने इस कार्बन को बनाया, ठीक है। फिर देखो इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है ऐसे, ठीक है। फिर मैंने इस कार्बन को बनाया, इस कार्बन को बनाते वक्त देखा कि इधर भी एक कार्बन अटैच है और एक कार्बन डबल बॉन्डेड है। फिर एक कार्बन मैंने बनाया, फिर इस कार्बन को बनाने के बाद मैंने इस कार्बन को बनाया, और फिर देखो इस कार्बन से भी एक कार्बन अटैच है और इस कार्बन से डायरेक्टली ब्रोमीन अटैच है। देखो कितना सिंपल हो गया अब ये कंपाउंड, बहुत ही सिंपल हो गया, ठीक है। बैलेंस करना वैसे तो कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि बैलेंस करके क्या है, आप तो सिर्फ कार्बन काउंट करके आईयूपीएसी बताना है ना। तो बैलेंस अगर आपने नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपको आंसर बताने से मतलब है, ठीक है। अब देखो, तो आपको इसका आईयूपीएसी बताना है। सबसे पहले आईयूपीएसी में आपको फंक्शनल ग्रुप उस साइड से लेना है जहां से उसका नंबरिंग कम हो। क्या फंक्शनल ग्रुप इधर है, तो मतलब आप इस साइड से काउंटिंग लोगे, लेकिन आपको लॉन्गेस्ट चेन भी कंसीडर करके चलना है। देखो इधर से अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, लॉन्गेस्ट चेन कितने का, 7 कार्बन का। इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 है लॉन्गेस्ट चेन। तो अपने को 6 चाहिए कि 7 का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इतना समझा क्या, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन कितने का हो गया, 7 कार्बन का। अब मुझे बताओ ब्रोमीन कितने नंबर पे आया, 2 पे, और मिथाइल ग्रुप किसके पे आया, 4 पे और 5 पे। तो क्या हो जाएगा इसका यूपीएसी, 2 ब्रोमो 4,5, कितने मिथाइल, एक की दो डाई मिथाइल हेप्ट, हेप्ट मतलब 7 कार्बन है तो हेप्ट। क्या थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 3 इन, हेप्ट 3 इन, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। समझा क्या आपको, बट मेरे ख्याल से इतना कुछ करने का गरज नहीं है, आप डायरेक्ट सोचो। देखो ध्यान से, अगर आप यहीं से काउंट करते तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे अल्कीन ग्रुप है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप टोटल कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने, देखो सीधा दिख रहा है, 7 कार्बन है और थर्ड कार्बन पे अल्कीन है। 7 कार्बन मतलब हेप्ट और थर्ड कार्बन पे अल्कीन मतलब 3। ऐसा एक ही ऑप्शन है जिसमें हेप्ट और हेप्ट 3 दिया है, मतलब कि ऑप्शन बी राइट है। इतना स्ट्रक्चर बनाने का, सब कुछ करने का, टाइम पास करने का कोई गरज नहीं है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग अल्कीन इज मोस्ट स्टेबल, इनमें से कौन सी अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है। पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसका एक कॉन्सेप्ट समझ लो। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अक्रॉस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, कार्बन एटम, ठीक है। मतलब जिसके पास जिस अल्कीन के पास डबल बॉन्ड के अक्रॉस सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होंगे वही अल्कीन सबसे स्टेबल होगी। देखो मैं आपको बताता हूं, इसका ऑर्डर बता दो, जैसे इसका एक ऑर्डर दिया हुआ है आपके बुक में, आपको याद होना चाहिए। पहला है R2C डबल बॉन्ड C R2। मुझे बताओ क्या इस अल्कीन के अक्रॉस टोटल 4 अल्काइल ग्रुप है, ध्यान से देखो ना, ये डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, इसके देखो इस कार्बन के अक्रॉस 2 अल्काइल ग्रुप, इस कार्बन के अक्रॉस 2, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर उसके बाद R2C डबल बॉन्ड CHR। बताओ इस अल्कीन के अक्रॉस कितना अल्काइल ग्रुप है, 3 अल्काइल ग्रुप, इसलिए सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, R2C डबल बॉन्ड CH2, ये थर्ड नंबर पे आता है। फोर्थ नंबर पे कौन सा आता है, RCH डबल बॉन्ड CHR, इस 2 वाला। फिर 6, ये तो हो गया फोर्थ। फिफ्थ नंबर पे कौन आएगा, जिसके पास सिर्फ एक होगा। ध्यान से देखो, इसके पास 4 है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके पास 3 है, दूसरा सबसे स्टेबल, इन दोनों के पास 2 है, बट जिस साइड 2 अल्काइल ग्रुप सेम साइड में वो ज्यादा स्टेबल, उसके बाद जो दोनों अपोजिट साइड में अल्काइल ग्रुप है वो स्टेबल। तो ये 2 वाला हो गया। अब इसके बाद एक वाला आ गया, इसके पास सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है, तो ये 5वां नंबर। और CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके पास एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं, मतलब ये सबसे लास्ट। तो जिसके पास जितना नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप उतना ज्यादा स्टेबल। देखो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इसके पास कितना है, 2 है, इसके पास एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं, देखो ना इसके पास 2 अल्काइल ग्रुप है, इसके पास एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसके पास भी 2 है, बट इन दोनों में भी देखेंगे तो ए वाला ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इसके पास देखो 4 अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये मोस्ट स्टेबल है, मतलब कि ऑप्शन डी राइट होगा। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप जो देख रहे हो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड
हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। भाई ये क्वेश्चन रिपीट है, पार्ट 1 में मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। सोचो अगर विद इन द ईयर रिपीट होता है तो इस साल क्यों नहीं आएगा, यही सब आने वाला है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपको बोल रहे इनमें से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आपको क्या क्या दिया है, क्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, आयोडोमीथेन और ब्रोमोमीथेन। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, जिसका मोलर मास ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। जैसे चारों कंपाउंड को आप बना लो, आयोडोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन और उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरोमीथेन। सब में ध्यान से देखोगे तो CH3 सब में कॉमन है, बट सब में अलग क्या है, हेलोजन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। मुझे बताओ डाउन द ग्रुप सबसे नीचे कौन है, आयोडीन है। तो अगर आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, डाउन द ग्रुप है, तो क्या उसका मास भी ज्यादा होगा, और अगर इसका मोलर मास ज्यादा है तो मतलब इसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। मतलब सबसे ज्यादा कौन होगा, आयोडोमीथेन। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। इवन एक क्वेश्चन का वो भी नहीं चेंज किया इन्होंने, ऑप्शन भी नहीं चेंज किया। जो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया ना एमसीक्यू, उसमें भी ऑप्शन सी आयोडोमीथेन है। अब अगर आपसे मैं बात करूं 11th में सिर्फ 2 में टोटल 3 क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2 मैंने यहां लिखा है, अगला क्वेश्चन हम इसके अगले वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ SN2 मैकेनिज्म। रिएक्शन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं रिएक्शन नहीं पूछे जाते, बट बहुत ही कम पूछे जाते हैं। अब आपको SN2 मैकेनिज्म के बारे में पूछ रहे हैं। देखो SN1 है, SN2 मैकेनिज्म के बारे में जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, वो आप इतना याद रख लेना, तो आपको कोई भी इन फ्यूचर कोई भी ऐसा एमसीक्यू आया, SN1 SN2 कुछ भी आया, आप उसको टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों के बारे में आप डिफरेंस सुनते जाओ, SN1 एंड SN2। SN1 रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो 1 होता है, जबकि SN2 रिएक्शन का ऑर्डर 2 होता है। SN1 रिएक्शन जो होता है डबल स्टेप में होता है, जबकि SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। SN1 में जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, जो अपना रिएजेंट आके अटैक करता है, दोनों साइड से अटैक करता है, बोथ साइड अटैक होता है। जबकि SN2 में सिर्फ बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, इसीलिए बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल को SN2 में हम लोग वर्ल्डेन इन्वर्जन भी बोलते हैं, वर्ल्डेन इन्वर्जन, साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है। ठीक है, बॉन्ड की बात करें तो SN1 में सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, पहले जो कंपाउंड रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर रिएजेंट आएगा और बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन SN2 में ये चीजें साइमल्टेनियस होती है, दोनों एक साथ होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। इंटरमीडिएट की बात करूं तो SN1 में कार्बोकेटायन बनता है जो कि प्लेनर होता है, जबकि SN2 में कार्बोकेटायन जैसा कुछ नहीं बनता, उसमें पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन बनता है। समझा क्या, तो ये तो मेन 5 डिफरेंस हो गए। अगर जब भी आपको आएगा एग्जाम में ना एमसीक्यू, तो आपको ये याद रहा तो आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी, SN1 के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होता है बेंजाइलिक ग्रुप। बेंजाइलिक ग्रुप मतलब देखो रिंग CH2, अगर मैंने इधर हैलाइड लगा दिया तो इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, या फिर मैंने इधर OH लगा दिया तो बेंजाइलिक अल्कोहल। समझा क्या, बेंजाइलिक ग्रुप। बेसिकली बेंजाइलिक ग्रुप का जो कार्बन होता है वो sp3 कार्बन होता है जो डायरेक्टली रिंग से अटैच होता है। उसके बाद एलाइलिक ग्रुप का भी कार्बन sp3 होता है जो डायरेक्टली डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच होता है। समझा, ए sp3 होता है, ए कार्बन sp3 होता है। जैसे जो हेलोजन ग्रुप है वो इस कार्बन से अटैच होगा, और इस कार्बन के बाद वाला कार्बन जो है डबल बॉन्ड से अटैच होगा, इसको हम एलाइलिक ग्रुप बोलते हैं, एलाइलिक कार्बन। उसके बाद टर्सरी कार्बन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। विनाइल सेकेंड लास्ट। जो sp2 कार्बन जो होता है डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अगर कंपाउंड अटैच हो तो उसको हम sp2 कार्बन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में अराइल ग्रुप आता है, रिंग वाले कंपाउंड। इसीलिए तो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है कि जो रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब SN वाले रिएक्शन बहुत ही लेट देंगे या तो नहीं देते। क्यों, क्योंकि बहुत ही हार्ड हो जाता है, एकदम रिएक्टिविटी में सबसे लो रहते हैं। ये तो हो गया SN1 का रिएक्टिविटी। SN2 की रिएक्टिविटी में बस ये याद रखो, प्राइमरी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, जबकि यहाँ उल्टा है, टर्सरी ज्यादा, सेकेंडरी फिर प्राइमरी। समझा, इसमें मैंने थोड़ा और बता दिया एक्स्ट्रा, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछा जाता है, इसमें बस इतने याद रखो चलेगा। अब आप बता सकते हो, अब एमसीक्यू क्या पूछा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ SN2 मैकेनिज्म। पहला क्या लिखा है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म, ये तो राइट है, उसने नॉट पूछा है। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये भी तो होता है SN2 में। इन्वॉल्व साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मिंग, ऑप्शन डी, ये भी तो होता है। लेकिन ऑप्शन सी पढ़ो, फॉर्मेशन ऑफ प्लेनर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, नहीं, रॉन्ग है, ये SN1 में होता है, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, यहां तो पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन बनता है। समझा क्या आपको, ठीक है। चलो
इसको फटाफट नोट कर लो ना, तो मैं ये वाला रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। सपोर्ट करो मेरे को, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो इतना अपने को नहीं रहेगा दिक्कत। ये हो गया क्या? चलो इसको मैं रब कर देता हूं, नहीं लिखा तो इसको लिख लो पॉज करके थोड़ा सा। चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। When third butyl bromide is heated with a silver fluoride, the measured product obtained is। चलो पहले तो मैं इस रिएक्शन का आसपास का थ्योरी बताता हूँ। देखो अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देखा है तो वहां भी मैंने टोटल एचडीए की 6 से 7 रिएक्शन कवर की थी एमसीक्यू से, सारे आसपास की रिएक्शन। अब मैं एक और 2 नए रिएक्शन कवर करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने पूरे वीडियोस भी देखे हैं ना, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एचडीए का अगर आपने पूरा देखा है तो आपके रिएक्शंस भी सारे पढ़ के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस एक रिएक्शन होती है हेलोजन एक्सचेंज। इसमें अपने को बेसिकली 2 टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, एक पढ़ना है फिंकलस्टेन और एक पढ़ना है स्वार्ट्स। आप फिंकलस्टेन में मान लीजिए मैंने आरबीआर लिया, आप आरसीएल भी ले सकते हो। स्वार्ट्स में भी मैंने आरबीआर लिया, आरसीएल भी ले सकते हो। तो फिंकलस्टेन में क्या होता है, आरबीआर को जब आप एनएआई से रिएक्ट कराओगे एसीटोन में, एसीटोन मीडियम में एनएआई से रिएक्ट कराओगे तो आपको आर आई बन के मिलता है। मतलब अल्काइल आयोडाइड बनाने का बेस्ट मेथड क्या है, फिंकलस्टेन। स्वार्ट्स में क्या होता है, आरबीआर को जब आप एजीएफ लोगे, जरूरी नहीं है एजीएफ, कोई भी मेटल का फ्लोराइड ले सकते हो, HD2F2 भी ले सकते हो, SbF3 भी ले सकते हो, AsF3 भी ले सकते हो। आपके एक सीटी में वाला पूछ चुका है, बट बच्चे कंफ्यूज हो गए, मैं तो एजीएफ से पढ़ा हूं सर। अरे लिखा हुआ है, उन्होंने थियोरी में लिखा हुआ है इस लाइन को। तो आपको क्या मिलता है, अल्काइल फ्लोराइड। समझा क्या आपको? तो यहाँ क्या है, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब ऐसा, थोड़ा बनाओ इसको, CH3 C CH3 CH3 Br, इसको हम बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये इसका कॉमन नेम है, एकदम सिंपल है। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं। इसको आपने एजीएफ से रिएक्ट कराया, सिंपल, डायरेक्टली ब्रोमीन की जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, CH3 CF CH3 CH3। इसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्ट ब्यूटाइल फ्लोराइड बोल सकते हैं। बट इन्होंने यहाँ क्या दिया, आईयूपीएसी नेम दिया है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, देखो क्या लॉन्गेस्ट चेन है, 2 नंबर पे ही फ्लोरो भी है, 2 नंबर पे ही मिथाइल भी। तो 2 फ्लोरो 2 मिथाइल और 3 कार्बन वाला अल्केन है तो प्रोपेन। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ऑप्शन बी। समझा कि आपको बहुत ही इजी है, बट इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इतना टाइम पास नहीं करना है। टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, मतलब क्या बनेगा, टर्ट ब्यूटाइल फ्लोराइड, और टर्ट में दोनों सेकंड सेकंड पे होते हैं, तो 2 फ्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। एकदम सिंपल है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। वो तो मैं फर्स्ट टाइम में एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको बताया, बट आप इसके आगे से ऐसा टाइम पास नहीं करोगे, फटाक से तुरंत सॉल्व करोगे, ठीक। अब अगर आपसे मैं बात करूं 11th में शिफ्ट 2 का 3rd क्वेश्चन का, तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो पता है वर्ड्स वाले टाइप के टोटल 3rd क्वेश्चन है। पार्ट 1 में भी मैंने वर्ड्स के 2 रिएक्शन सॉल्व कराए थे, इसमें भी ये वर्ड्स तो नहीं है, वर्ड्स के टाइप का रिएक्शन है। तो आप सोचो एकदम सेम ही सेम चीजें पूछते हैं लोग। The reaction of aryl halide with alkyl halide and sodium metal in dry ether to form substituted aromatic compound is known as। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर आपने पार्ट 1 देखा है और पार्ट 2 अब तक का आपने देखा है, तो टोटल हमने लगभग 7 से 8 रिएक्शन कवर कर लिए, ठीक है। तो अब 1-2 रिएक्शन और कवर करने का टाइम आ गया। देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने सिर्फ CH3Br, मान लीजिए कि एग्जांपल ले रहा हूं, CH3Br 2Na प्लस CH3Br, और इसको मैंने रिएक्ट करा दिया ड्राई ईथर से, ड्राई ईथर से, तो अपने को मिल जाएगा CH3 CH3। कैसे, क्योंकि ये दोनों Na इस Br को लेके चला जाएगा, दोनों Na इस Br को लेके चला जाएगा। इसको थोड़ा ऐसा लिखो। बट क्या यहाँ आपने अल्काइल हैलाइड लिया है और ये वाला भी क्या लिया है, अल्काइल हैलाइड। तो जब आप अल्काइल हैलाइड को अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कराते हो तो ऐसे रिएक्शन को हम वर्ड्स बोलते हैं, वर्ड्स रिएक्शन। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ ले रहे हो, ब्रोमोबेंजीन प्लस 2Na प्लस फिर से आपने ब्रोमोबेंजीन ले लिया, थोड़ा इसको अच्छे से बनाते हैं, और आपने ड्राई ईथर ले लिया, वही सेम चीज होगा, दोनों Na Br को लेके चले जाएगा, 2Na Br बना देगा और ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएगी।
बाइफिनाइल बन जाएगा। और अब आपने क्या लिया है, एक अराइल हैलाइड लिया है, दूसरा अराइल हैलाइड लिया है। तो जब आप दो अराइल हैलाइड लेते हो तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन। अब एक और चेंजेस देखो, अब मैंने क्या किया, एक तो अराइल हैलाइड लिया, 2 सोडियम सेमी लिया, बट अब एक मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया, ड्राई ईथर। सिंपल है, ए NaBr से ऐसा चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको बनाते हैं अच्छे से। ये बन गया आपका टॉलिन। तो अब आप देखो, एक अराइल है और एक अल्काइल हैलाइड है। तो जब आप एक अराइल और एक अल्काइल हैलाइड लेते हो तो इसको हम बोलते हैं वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या अब आपको समझ में आया? दोनों अल्काइल तो वर्ड्स, दोनों अराइल तो फिटिंग, एक अराइल एक अल्काइल तो वर्ड्स फिटिंग। क्यों? क्योंकि दोनों को रिस्पेक्ट देना है, दोनों साइंटिस्ट को। मतलब कि ऑप्शन सी राइट रहेगा। समझा क्या आपको? इस क्वेश्चन में वही पूछा है कि जब अराइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल और ड्राई ईथर में, तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो हम उसको वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। समझा क्या आपको? तो ये तीनों रिएक्शन एक साथ अपने को समझ गया। ठीक है, अब इस रिएक्शन में कोई भी दिक्कत तो कभी होगा नहीं, एकदम सिंपल बात है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट ए इन फॉलोइंग रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन दिया हुआ है, पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, आई थिंक ये आपने कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं लिखा है तो पॉज करके देख लो। तो देखो, ये जो रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझ लो। एक बार अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही इजी हो जाएगा, इसलिए प्लीज समझो। तो अगर आप देखोगे ना, ऑलमोस्ट हमने सारी रिएक्शन कवर कर लिया अब तक ही। डी मतलब रिमूव होना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन, मतलब कि HX का रिमूव होना। रिमूव मतलब बाहर चला गया, माइनस हो गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसका एक और नाम है बीटा एलिमिनेशन। चलो, अब हम इस रिएक्शन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इन्होंने एक कंपाउंड दिया है रिएक्टेंट, और उसको अल्कोहलिक KOH से हीट करा रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या बनेगा वो पूछ रहे हैं। मेजर प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें दो टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर और एक माइनर। तो अपने को समझना है कि मेजर क्यों है, माइनर क्यों। प्लीज अच्छे से देखो इसको। क्या लिखा है रिएक्टेंट में? 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। तो सबसे पहले आप पेंटेन बनाओ। जब भी ऐसा कंपाउंड बनाने को है तो आप पेरेंट बनाओ। पेंटेन मतलब 5 कार्बन, बना दिया। 5 कार्बन में थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन और सेकंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप। और अब आप इसको बैलेंस कर दो, CH3। इधर क्या आएगा? CH2 आएगा, बट एक H को मैं ऐसे नीचे लिख रहा हूं। इधर क्या आएगा? एक ही H आएगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बना है, तो उसको मैं ऐसे नीचे लिख रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखो मैं लिख कैसे रहा हूं। इधर क्या आएगा? इधर एक H आएगा, और इधर क्या आएगा? CH3 आएगा। तो बेसिकली ये कंपाउंड है, आपको इसको रिएक्ट कराना है अल्कोहलिक KOH के साथ। अब आप ध्यान से देखो, देखो जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। इस रिएक्शन का दूसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन। याद रखो, ध्यान से सुनो। अल्फा कार्बन के बाजू वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। बट बताओ, ये क्या इधर एक बीटा कार्बन है कि दो? दो है ना। ए वाला भी कार्बन बीटा, ए वाला भी कार्बन बीटा। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन के बाजू में दोनों है, ए बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। बट दोनों बीटा कार्बन सेम है या अलग है? अलग है। इस बीटा कार्बन के पास H और CH3 है, इस बीटा कार्बन के पास CH2 है। मतलब ये बीटा मान लो, इसको बीटा ही मानो और इसको बीटा डैश मानो। अब आप प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करो। आपको भी पता है क्या रिमूव करना है? हेलोजन रिमूव करना है, जो कि अल्फा कार्बन से जाएगा। और क्या रिमूव करना है अपने को? और इस हेलोजन को भी ऐसा नीचे लिख दो। और क्या रिमूव करना है? H रिमूव करना है। तो क्या यहाँ दो प्रोडक्ट बनेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ दो टाइप के कार्बन, एक बीटा और एक बीटा डैश। तो आपका पहले तो एक बार इधर से रिमूव होगा तो आपका एक प्रोडक्ट बनेगा, एक बार इधर से। अगर मैं इधर से रिमूव करूंगा तो क्या बनेगा? CH3 C CH3। आपको भी पता है अगर दो बॉन्ड हट गए तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। एक बार तो प्रोडक्ट ए बन गया। अब क्या एक ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कार्बन से रिमूव हो जाए। अगर इधर से रिमूव हुआ तो क्या बनेगा? CH3 C CH CH3 CH CH3, फिर CH डबल बॉन्ड CH CH3। बोलो, समझा क्या? तो दो प्रोडक्ट बन गए। बट अब आपको डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है।
मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए सबसे पहले जो भी डबल बॉन्ड है ना उसको ऐसे आप वो बना दो, ब्रैकेट बनाओ, मतलब डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐसा। अब सेटजेफ रूल आप अप्लाई करो। सेटजेफ रूल पता है क्या बोलता है? सेटजेफ रूल अगर मैं सिंपल में बोलूं ना, सिंपल में याद रखो, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप, जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा डबल बॉन्ड के अक्रॉस उतना ही स्टेबल, उतना ही स्टेबल। डबल बॉन्ड के ज्यादा अक्रॉस जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप उतना स्टेबल। इसके अक्रॉस देखोगे तो कितने अल्काइल ग्रुप है? 1 2 3। इसके अक्रॉस देखोगे तो सिर्फ 2 ही है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके अक्रॉस 2 अल्काइल ग्रुप है, इसके अक्रॉस 3 है, 2 मिथाइल 1 इथाइल। मतलब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? यही मेजर प्रोडक्ट है। इसका नाम आप बता दो, आपको समझ में आ जाएगा। 2 मिथाइल पेंट 2 इन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन बी। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट याद रखो आपको ये आना चाहिए। मैंने इसको अच्छे से आपको समझा दिया है। 1-2 बार प्लीज ऐसे टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, जब आप एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि वो कुछ भी दे सकते हैं ना यहाँ रिएक्टेंट बना के। जब रिएक्टेंट बनाने को आया ना तो आपको सिंपल ऐसे ही अल्फा बनाने का, बीटा बनाने का। एक ही बीटा कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 बीटा कार्बन है तो आपको मेजर माइनर डिसाइड करना पड़ेगा सेटजेप से। समझा? अब अगर मैं 12 में शिफ्ट 1 के बाकी के दोनों क्वेश्चंस की बात करूं तो देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन पूछा है। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। ए वाला क्वेश्चन पार्ट 1 में भी आ चुका है, एकदम सेम क्वेश्चन, इवन ऑप्शन भी सेम है। पार्ट 1 में भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है। मैंने आपको बताया था कायरल मॉलिक्यूल अगर आपको पहचानना है तो आपको कायरल कार्बन पहचानना होगा, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन क्या होता है? ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एंटिटीज से अटैच्ड हो, 4 डिफरेंट एंटिटीज से अटैच्ड हो। ठीक है, मैं आपको इसमें डायरेक्ट बता रहा हूं कि ऑप्शन सी राइट है। मैं बता रहा हूं कैसे, बाकी सब ऑप्शन में आप चेक कर सकते हो। ठीक है, देखो ऑप्शन सी क्यों राइट है मैं आपको बता रहा हूं। 2 आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन, इसको थोड़ा बनाओ। मैंने आपको कहा है बनाते वक्त, स्ट्रक्चर बनाते वक्त सबसे पहले पेरेंट का नाम लिखने का, ब्यूटेन, 4 कार्बन बना दिया। फिर 2 आयोडो, सेकेंड कार्बन पे आयोडीन, ठीक है, 2 मिथाइल, 2 आयोडो 3 मिथाइल और थर्ड कार्बन पे मिथाइल। समझा क्या? तो देखो ये बन गया। अब इसका बैलेंस कर दो हाइड्रोजन, इधर CH3 आएगा क्योंकि एक बॉन्ड है, इधर 3 बॉन्ड है तो एक H, इधर 4 बॉन्ड 3 बॉन्ड है तो एक H इधर, और इधर CH3। अब ध्यान से देखो ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है कि नहीं। देखो इस कार्बन पे एक बार एक साइड I अटैच है, एक साइड CH अटैच है, एक साइड H अटैच है और एक साइड CH3 अटैच है। क्या चारों डिफरेंट बंदे अटैच है? मतलब कि ये कार्बन क्या है? कायरल कार्बन। ये मॉलिक्यूल क्या है? कायरल मॉलिक्यूल। मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। जबकि आपको ये चीजें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में नहीं दिखेगा। आप बहुत ही सिंपल है, आप स्ट्रक्चर बना के देख लो, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में आपको नहीं दिखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ फॉलोइंग रिएक्शन। आप देख रहे हो कितना सही जा रहा है। अभी अपन पार्ट 2 में ही है और अपना ऑलमोस्ट HDA की सारी रिएक्शंस कवर हो गई। आप फालतू तेरी रट्टा मत मारो, सिर्फ MCQ कर लिया आपका सब कवर हो जाएगा। अब आपको इसमें प्रोडक्ट फाइंड करने को बोल रहे हैं। देखो उन्होंने क्या लिया है, CH3 MgI लिया है, इसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX जैसा है ना, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसका नाम होता है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। इसको हमें रिएक्ट कराना है वाटर के साथ, HOH, n टाइम्स ऑफ वाटर के साथ। देखो ये रिएक्शन एकदम सिंपल है। क्या होगा इस रिएक्शन में? CH3 आएगा, H को भगा ले जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? CH3H। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? CH4 प्लस क्या बनेगा उसके अलावा? MgIOH। बट क्या इधर रिएक्शन में इन्होंने n टाइम्स लिया हुआ है, n टाइम्स, तो प्रोडक्ट भी आपके क्या बनेंगे? n टाइम्स ही बनेंगे, NCH4 या NMgIOH। कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? देखो आप ऑप्शन डी आपको ऐसा दिख रहा होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 12 में शिफ्ट 2 के क्वेश्चन है। 12 में शिफ्ट 2 अकेला ऐसा फेज है सारे 12 फेजेस में जिसमें 4 MCQ आए, बाकी चारों फेजेस में 3-3 आए। तो आप सोचो कितना वैल्यूएबल चैप्टर है। ठीक है, तो मैंने एक MCQ यहां लिखा है, बाकी के 3 MCQ हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखो एकदम सिंपल MCQ क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज फॉर्म ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ट्राइक्लोरोमीथेन। व्हाट इज ट्राइक्लोरोमीथेन? CHCl3। ये MCQ 2-3 बार आ चुका है। क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म है इसका कॉमन नेम है, और क्लोरोफॉर्म का ही आईयूपीएसी क्या होता है, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो जब भी आप क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन इन द सेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, या आप बोल सकते हो एयर से रिएक्ट कराएंगे, क्यों, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन होता है, तो एक पॉइजनस गैस बनती है जिसका नाम होता है COCl2। इसको हम बोलते हैं फॉस्जीन, इस गैस का नाम है फॉस्जीन, ये पॉइजनस गैस है। ठीक है, तो कौन सी गैस बनेगी, ऑप्शन सी। समझा क्या, इन्होंने वही पूछा कि कौन सा गैस बनेगा, ऑप्शन सी। बट इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, इसीलिए क्लोरोफॉर्म को हम लोग डार्क कलर की बोतल में रखते हैं, क्यों, क्योंकि उससे सनलाइट ना रिएक्ट करे, क्योंकि सनलाइट या बाहर आ गया तो एयर है ना, और एयर में आएगा तो कौन सी गैस बनेगा, पॉइजनस गैस फॉस्जीन, तो स्मेल से डेथ भी हो सकता है, इसलिए उसको डार्क कलर के बोतल में स्टोर करते हैं। समझा क्या आपको, ठीक है। अब अगर आपसे मैं 12th में शिफ्ट 2 के बाकी के तीनों क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल यही एक पेज था जिसमें 4 एमसीक्यूज है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख रहे हो रिएक्शन कितना कम पूछता है। अब क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डिफिकल्टी इन ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाले क्वेश्चन का एक्चुअली कंपाउंड जो अपने टेक्स्ट बुक में है, देखो वैसे तो जो भी रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही लेस होती है, रिएक्टिविटी उनकी लेस होती है NSR के लिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, ठीक है। बट इनकी रिएक्टिविटी थोड़ा थोड़ा बढ़ सकती है, जो इनकी रिएक्टिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -m ग्रुप का, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप या -m ग्रुप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनका रिएक्टिविटी, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप उतना ज्यादा रिएक्टिविटी, ठीक है। तो बेसिकली आपको 4-5 कंपाउंड या ऑर्डर याद रखना है, क्योंकि यहां तो इसने हाईएस्ट लोवेस्ट पूछा है, बट आपके एग्जाम में ऑर्डर भी आ सकता है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर उसके बाद पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाला मैं इधर लिख देता हूं, जो सबसे लास्ट में आएगा वो आएगा, इधर लिख रहा हूं, ठीक है, वो आएगा आपका मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें, उसने बोला सबसे कम या डिफिकल्टी इन ब्रेक। देखो सबसे कम रिएक्टिव है, मतलब कि बॉन्ड तोड़ने में, डिफिकल्टी मतलब रिएक्टिव सबसे कम, बॉन्ड ब्रेक करने में क्या बहुत ही ज्यादा अपने को करना पड़ेगा, मेहनत या एनर्जी या टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मतलब डिफिकल्टी बोला है, मतलब सबसे कम रिएक्टिव वाला है, तो कौन सा रहेगा, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ऑप्शन सी राइट है। अगर यही है बोलता कि सबसे इजीली किस में ब्रेक हो जाएगा, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। समझा क्या आप सबको ये, तो प्लीज ये ऑर्डर याद रहना चाहिए। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ हेलो अल्काइन, इनमें से हेलो अल्काइन कौन सा है। अब आप बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा वही हेलो अल्काइन है, चलो आप ए और बी तो आप रिमूव कर दोगे, क्यों, क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड है। बट आप सी और डी देखोगे तो आपको सी में भी ट्रिपल दिख रहा है, डी में भी ट्रिपल दिख रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रिपल बॉन्ड है तो हेलो अल्काइन है। हेलो अल्काइन के लिए जो हेलोजन ग्रुप है ना, वो उस कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए जिस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो। यहां देखो, यहां हेलोजन अटैच है, बट इससे अटैच कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये भी हेलो अल्काइन नहीं है। हेलो अल्काइन वो है जो जिसमें हेलोजन उस कार्बन से अटैच हो जो ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, मतलब कि sp कार्बन से अटैच होना चाहिए हेलोजन, मतलब कि ऑप्शन डी राइट है। समझा क्या आपको, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का, सिली मिस्टेक नहीं करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्काइल क्लोराइड टू अल्काइल आयोडाइड। पता नहीं कितनी बार ये रिएक्शन हम देख चुके हैं, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। अल्काइल क्लोराइड को अगर आप NaI से रिएक्ट करोगे, NaI से,
ड्राई एसीटोन में, तो आपको मिलता है अल्काइल आयोडाइड। यहां आप अल्काइल ब्रोमाइड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कौन सा रिएक्शन बोलते हैं अल्काइल आयोडाइड का? फिंकलस्टीन रिएक्शन, ऑप्शन सी राइट है। अगर अल्काइल फ्लोराइड इधर पूछा होता तो स्वार्ट्ज रिएक्शन होता। समझा क्या आपको? तो इसी के साथ हमने हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन के जो 4 फेजेस अपने को देखने थे वो हमने देख लिए। तो मतलब अब तक हमने टोटल 8 फेजेस के एमसीक्यू देख लिए। पार्ट 3 में जो बाकी का लास्ट के 4 फेजेस है उनके भी एमसीक्यू आ जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे, ठीक है।